दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जो है इस चैनल में। और इस चैनल में जो है आपको जो है इस समय एनसीईआरटी की जो है सीरीज दी जा रही है। एनसीईआरटी की सीरीज में जो है हम लोग कौन से चैप्टर पर आ चुके हैं, तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर जो है 5th पर आ चुके हैं। और जो चैप्टर नंबर जो 5 है, ठीक है, ये आपको क्या बताता है? तो जो चैप्टर नंबर 5 है वो बताता है कि जो है 1857 की जो है स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ, उसका जो बैकग्राउंड क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसमें किसने भागीदारी थी, और उसका जो है पूरा का पूरा जो इसका ढांचा कैसा रहा। तो वो चीज़ जो हम लोग इसको समझ रहे हैं, तो आप लोग भी क्या करिए, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और आप इस सीरीज को देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। ठीक है ना? अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली अब लूसेंट से नहीं पूछे जाते हैं, लगभग ना के बराबर। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लूसेंट से जो है आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वैसे भी लूसेंट थोड़ा सा क्या है कि इसमें जो है फैक्ट दिया रहता है, और फैक्ट को याद करना थोड़ी समस्या की बात होती है। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने जो है टॉपिक्स पर। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति के जो है प्रमुख जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं कहाँ पर, तो मेरठ से दिल्ली तक। अब क्या हुआ कि हमने इसको जो है पहले देख लिया है कि कैसे क्या होता है कि जो जो 1857 की जो क्रांति है, इसमें कैसे जो है, जैसे कि नवाब ने कैसे भागीदारी लिया, यानी इस युद्ध में जो है राजा कैसे शामिल हुए, किसान कैसे शामिल हुए, सिपाही कैसे शामिल हुए, फिर आम जनता कैसे शामिल हुई। तो इन बातों को जो है हम लोगों ने इसके पहले समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ सिपाही क्या होते हैं कि मेरठ से दिल्ली तक जाते हैं। ठीक है, और दिल्ली जाकर क्या करते हैं, इन बातों को हम लोग पूरे डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, जो जो दिया हुआ है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना है। ठीक है ना? 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर जो एक छावनी होती थी, तो बैरकपुर में क्या किया, अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। ठीक है, अब एक मतलब ऐसा भी चलता है कि क्या हुआ ना कि ये बलिया के रहने वाले हैं। ठीक है, मंगल पांडे, इनको जो है कोई व्यक्ति कहता है, एक स्टोरी ऐसी है कि जो एक नहीं आई थी जो कारतूस वाली जो है, तो वो जो कारतूस वाली जो थी, उसमें जो है गाय और जो सुअर की जो चमड़े का जो यूज होता था। तो अब मंगल पांडे जो है मतलब धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव थे। ठीक है, तो इनके साथ भी क्या हुआ ना कि एक व्यक्ति मिला और उसने जो है बताया कि जो है जो बंदूक है उसमें क्या होती है, तो इसमें जो है गाय के चमड़े जो है मिलाए जाते हैं। तो वो व्यक्ति इनसे कहता है, और ये जो है उसी समय जो है बहुत आग बबूला हो जाते हैं, और जो है मतलब बहुत अंदर से गुस्सा की भावना जो है इनकी बढ़ जाती है। उसके बाद जो है वो व्यक्ति एग्जाम्पल भी देता है कि देखिए, चलिए जो है हड्डी फेंका हुआ है, मैं ही तो हूँ। ठीक है, मतलब मुझे मतलब मैं उनका जो है किचन का बावर्ची हूँ, ऐसा उसने कुछ बताया था। तो उस व्यक्ति के बारे में जो है कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं चलती हैं। तो इसी के विरोध में क्या करते हैं कि जो है जो मंगल पांडे हैं वो अपने ही जो जो अफसर है, जो अपने जो हाई क्लास का जो अपर अफसर है, क्या करते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। ठीक है, यानी उस पर हमला कर देते हैं। तो उसी के आरोप में क्या किया जाता है, तो इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है बैरकपुर छावनी में। ठीक है, इनकी जो है फांसी दी जाती है, उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। उसी की जो है कुछ दिन बाद जो मेरठ में जो कुछ सिपाही थे, मतलब धीरे धीरे बात फैल रही है। ठीक है, तो मेरठ में क्या होता है कि जो कुछ सिपाही थे वो जो है नए कारतूसे के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर रहे थे। यानी वो मना कर रहे थे कि जो नया ये जो बंदूक आया है, इसमें जो है गाय के जो है चमड़े का और सुअर के चमड़े का यूज किया गया है, इससे हम लोग के धर्म पर जो है खतरा है। ठीक है, हम लोग का धर्म इससे भ्रष्ट हो जाएगा, तो हम लोग इससे जो है अभ्यास में भाग नहीं लेंगे। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो ब्रिटिश ने क्या किया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि जो है 85 सिपाहियों को वहां से निकाल दिया। कहाँ से? उस जॉब से, सिपाही के जॉब से इन लोगों को निकाल देते हैं लोग। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी जाती है। यानी देखिए यहाँ पर 8 अप्रैल को क्या हो रहा है, तो मंगल पांडे की जो है यहाँ पर जो है फांसी पर से जो है इन्हें लटका कर जो इनकी जो है मतलब मार दिया जाता है। ठीक है, उसी के बाद जो है मई में 9 मई को जो है इन 85 अफसरों को, 85 सिपाहियों को 10 साल की सजा दी जाती है मेरठ में तैनात। अब देखिए मतलब इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आखिर जो है तात्कालिक जो है मतलब भड़काव क्या है। 1857 की जो क्रांति हुई, तो इस क्रांति में जो है तात्कालिक भड़काव क्या है, दीर्घकालिक तो आपने समझ लिया है
कैसे जो है नवाब को परेशान किया गया हड़प नीति के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा, अन्य बहुत सारी जो है अंग्रेजी पॉलिसी के द्वारा जो है इनको परेशान किया गया। ठीक है, तो क्या था, तो एक दीर्घकालिक कारण था। लेकिन यहाँ पर ये जो छोटे छोटे जो है ना कारतूस में, वो क्या है, तो जो है तात्कालिक कारण है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको जो है दीर्घकालिक और तात्कालिक कारण आपको समझना है। आप जो ये समझे रहेंगे तो आपको जो है हिस्ट्री ऑप्शनल में भी बहुत बेनिफिट होगा। तत्कालिक कारण मतलब अब देखिए क्या होता है, मैं भी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है। एक फैमिली में क्या है कि एक पिताजी हैं, उनके तो दो बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई है, ठीक है ना। दोनों की शादी हो गई है, दोनों की वाइफ है, ठीक है। देखिए शादी के पहले दोनों लोग तो भाई बहुत बेहतर थे, सब लोग बढ़िया चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लोग मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो है फैमिली में बंटवारा कैसे हो जाता है। तो बंटवारा होने का एक सिंपल नियम ये होता है कि क्या होता है कि किसी का जो है दाल से प्रॉब्लम है, किसी को नमक से प्रॉब्लम है, किसी को जो है कुछ सामान से, पर्टिकुलर सामान से प्रॉब्लम है। ये क्या होता है कि जो है दीर्घकालिक कारण है, छोटा छोटा कारण है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। लेकिन एक दिन ये इतना बढ़ जाएगा कि उसके बाद क्या होगा, छोटा सा कोई एक चिंगारी निकलेगी और पूरे जो है पूरे जो है उस फैमिली में आग की तरफ फैल जाएगी। तो अब किसी को लगता है कि यार इस झगड़े से हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो है पिछला जो झगड़ा चला आ रहा था, साल 2 साल 3 साल 10 साल से, उसी झगड़ा का क्या है, तो परिणाम है। एक तरह से तत्कालीकरण क्या होता है, तो परिणाम होता है। तो यहीं पर हम लोग को देखने को मिलता है कि तत्काल में क्या होता है। तो सैनिक भड़क क्यों जाते हैं, तो जो है मंगल पांडे की जो है 8 अप्रैल को फांसी दी जाती है। उसके बाद 85 सिपाहियों को 10-10 साल की सजा भी दी जाती है, ठीक है। मेरठ में तैनात जो है दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर क्या किया, धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद कर लिया। जो मेरठ है वहां पर जो है जो सिपाही थे, जो अन्य जो सिपाही थे, जो भारतीय सिपाही थे, ठीक है, तो क्या किए, तो जो है मतलब इनका विद्रोह करके जो मेरठ में एक जेल थी, उस जेल पर उन्होंने क्या किया, उस पर धावा बोल दिया और उस जेल से जो है जो बंद सिपाही थे उसमें उनको आज़ाद कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। इन्होंने क्या किया कि अब कुछ अंग्रेज अफसरों को भी वहाँ पर मारा है। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए, यानी उस जो थाना में जो बंदूक होगा और जो हथियार होंगे, उसको क्या करते हैं, जो सिपाही हैं, जो भारतीय सिपाही अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है ना। और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, यानी कुछ को लूट लिए और क्या किया, इन्होंने जला दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ, फिरंगियों क्या होते हैं, फिरंगी मतलब इन्हीं अंग्रेजों को जो यूज किया जाता है, ठीक है ना, के खिलाफ जो है युद्ध का ऐलान कर दिया। यानी यहाँ पर क्या होता है, तो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो जाता है। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। अब देखिए सिपाहियों में क्या है, जो सोल्जर्स हैं उनमें हलचल चल रही है कि भाई देखिए हम लोग तो युद्ध जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो युद्ध जीत जाएंगे, तो युद्ध जीतने के बाद क्या होगा, तो हम लोग का जो देश है उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसका बादशाह कौन बनेगा। तो ये इसीलिए क्या करते हैं कि ये लोग जाते हैं, इसी यही जो मेरठ वाले जो सैनिक है कहाँ जाते हैं, तो दिल्ली जाते हैं। अब दिल्ली क्या करने जाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे, ठीक है ना। अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर जो शाह जफर है, ठीक है, ये अंतिम जो है मुगल सम्राट भी है, ठीक है, यानी भारत का जो है अंतिम मुगल बादशाह भी कहें तो बहादुर शाह जफर ही है। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे, यानी मतलब अंधेरे में ही, मतलब भोर में ही दिल्ली पहुंच गए। यानी क्या हो रहा है कि जो है मेरठ के जो कुछ सिपाही निकले और 10 मई को, अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टोरी अच्छे से, भाई 9 मई, 10 मई, फिर 10 मई, वही बात है, ठीक है ना। उसी के रात क्या करते हैं लोग, घोड़ों पर सवार होकर जो है मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग में ही, मॉर्निंग से पहले अंधेरे में ही, जैसे उनको जो है आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दिया। यानी जो दिल्ली में जो टुकड़ी थी, जो भारतीय सेना थे वहां पर, यानी जो मतलब भारतीय मूल की जो सेना थे, जो अंग्रेजी सेना में काम कर रहे थे, तो क्या किया, उन्होंने भी बगावत कर दिया। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दिल्ली है ना, वहां भी क्या हो रहा है कि जो दिल्ली में जो अफसर लोग हैं जो शासन कर रहे हैं इन पर, तो वो अफसर भी मारे गए। यानी ब्रिटेन के लोग को क्या कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे मार रहे थे, ठीक है। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। अब देखिए ये बहादुर शाह जफर है, आप इनकी एज भी देख सकते हैं कि ये युद्ध करने के लिए क्यों नहीं तैयार है।
ठीक है, आप इनकी एज देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सॉरी, ये जो है युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे कि जो है हमको युद्ध मतलब मना कर रहे थे। फिर भी क्या कर रहे हैं कि जो सिपाही थे अड़े रहे अपने जो है अपने बातों पर। आखिरकार क्या किया कि उसने जो है सिपाहियों ने जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ये लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती जो है महल में घुस जाते हैं और जो है बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि ये क्या होगा, हमारा बादशाह होगा। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह माननी पड़ी भाई। फिर वो जो है अंत में उसने क्या किया, मानना ही पड़ेगा। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। अब यही बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, ये राजा हैं। अब ये राजाओं के पास जो है थोड़ी सी भाई जाहिर सी बात है इनका संपर्क दूर होता है। तो ये क्या करते हैं, जो अन्य जो पड़ोसी राज्य थे, जितने भी जो लोग थे, क्या करते हैं, तो ये आह्वान करते हैं, यानी मतलब सबको जो है बुलावा भेजते हैं अपने जो है पत्र के द्वारा कि आप लोग आइए, हम लोग संघ बनाकर क्या करें, तीन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, ठीक है, और इस जो है गुलामी से हम लोग आज़ाद हों। ये 1857 की बात है, ठीक है ना। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अब इससे क्या होता है, अंग्रेजों से पहले अंग्रेजों से पहले, अब याद रखिए कि उस समय जो जो है बहादुर शाह जफर है, उसमें क्या थे, तो जो है दिल्ली के बादशाह थे, यानी टोटल मतलब भारत के बादशाह आप कहें तो कौन था, तो यही थे। भले ही नाम मात्र के रह गए थे, उतनी शक्ति नहीं थी अंग्रेजों के जो आने के कारण, लेकिन फिर भी बादशाह कोई पूछे तो कौन है, तो यही थे, ठीक है ना। तो भाई जब एक बादशाह जब युद्ध में आएगा तो थोड़ी जो है पावर तो बढ़ेगी उन सिपाहियों की। तो बहुत बड़े हिस्से पर जो है अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे, ठीक है। ब्रिटिश शासन के विस्तार में जो है ब्रिटेन शासन के विस्तार से भयभीत वैसे बहुत सारे शासकों को लगता था अगर जो है मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन जो है बेफिक्र होकर चलाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, जब मुगल काल था ना, तो मुगल काल था, तो आपको पता है कि जो है मुगल काल में से अकबर ने क्या किया था कि सबको जो है जैसे मान लीजिए सबको क्या किया, एक तरह से जोड़ने का काम किया था। यानी कह सकते हैं अधीनस्थ राज्य। एक तो होता है डायरेक्टली राज्य, जिसका जो है जैसे मान लीजिए एक समझा दे रहा हूँ आपको। इसको मान लेते हैं कि हम लोग का भारत है, यहाँ पर कौन बैठा है, मुगल बैठे हैं। लेकिन उनका वास्तविक राज्य क्या है, तो ये दिल्ली है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ युद्ध लड़ेंगे, यहाँ युद्ध लड़ेंगे, तो भाई ये जीतेंगे तो क्या हो गया, ये मुगलों का क्षेत्र हो गया, इनको डायरेक्ट अटैक डायरेक्ट हो गया। लेकिन धीरे धीरे जो है क्या है, अकबर ने क्या किया कि जो है उसने नीति अपनाई कि क्या करें लोग जो है हमारे अधीन भी होकर राज्य चला लें। मान लीजिए ये व्यक्ति पहले यहाँ पर गया, कहता है कि ऐसा है कि आप हमारे जो है आप हमसे कनेक्ट हो जाइए और मैं क्या करूंगा, आपके राज्य पर शासन करूंगा। लेकिन शासन जो है अपने क्षेत्र पर आप ही रहेंगे, राजा आप ही रहेंगे अपने से जो है अपने क्षेत्र का। लेकिन आप हमको टैक्स देते रहेंगे, जो है बाकी जो है हमारा वो जो है करते रहेंगे, ठीक है, हमारी बात मानते रहेंगे। इस तरह क्या हो गया, ये भी मुगल का ही राज्य हो गया, लेकिन अधीनस्थ राज्य हो गया। जो विद्रोह करेंगे तो उनसे फिर ये लोग क्या करते थे, जो मुगल है युद्ध करेंगे और उसको हरा देंगे या हार जाएंगे जो भी होगा। लेकिन अगर जीत जाएंगे तो क्या होगा, तो इनका क्षेत्र हो जाएगा। इसी में जो है बहुत सारे आपको पता है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है जो मेवाड़ लोग थे, ठीक है ना, जैसे कि जो है मतलब रजवाड़े लोग, ठीक है ना, जैसे राजस्थान में भी जो बहुत आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि ये लोग क्या किए, तो इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिए और जो है शासन चलाने लगे अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का। तो जब अंग्रेज आए तो इनकी अधीनस्थता का जो क्या हुआ, तो जो है चली गई। यानी अब ये क्या है, इस पर किसका राज्य होगा, इतने सारे जो छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्र हैं, तो अंग्रेजों का राज्य हो गया और अंग्रेज जो है अपने हिसाब से टैक्स वसूलते थे, अपना काम करते थे और अत्याधिक शोषण करते थे, मुगल बादशाह से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो यही चाहते थे कुछ लोग भी जो राजा हैं कि ये क्या हो कि इन जो है अंग्रेजों की सरकार खत्म हो जाए, हट जाए, और फिर क्या हो तो जो है मुगल बादशाह का राज्य शुरू हो जाए, ठीक है। ठीक है। तो जो कुछ जो बाकी राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, वो चाहते थे कि क्या हो, तो जो है मुगल बादशाह का फिर से शासन हो जाए। तो इससे क्या होगा, तो हम लोग का जो शासन है फिर से चलने लगेगा पहले जैसे। तो यही बात यहाँ भी होता है। तो जब ये पत्र भेजते हैं तो बहुत सारे जो राजा थे जो अंग्रेजों से परेशान थे, वो मुगल बादशाह के जो है मुगल बादशाह के साथ हो लिए। वो कहें कि भाई हमको भी क्या करना है, तो युद्ध लड़ना है, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ।
अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अब अंग्रेज को जो है क्या है ना कि वो उनके साथ जो एक तरह से एक्सीडेंट हुआ, समझ रहे हैं। उनको इसका थोड़ा भी उम्मीद नहीं था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है, सभी लोग एकजुट हो जाएंगे और युद्ध करने पर आमादा हो जाएंगे। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुआ उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। उनको लगता था कि जो ये कारतूस की जो बात है वो क्या होगी, कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। लेकिन शांत कहाँ से होगी, इसके जो है युद्ध का दीर्घकालिक कारण तो बहुत पुराना है, ठीक है ना। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति, तो जो इसकी जब मुगल बादशाह ने क्या किया कि अपना समर्थन दे दिया सिपाहियों को, तो जो है स्थिति क्या हो गई उस समय, रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को जो है कोई रास्ता दिखाई देने की मतलब दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है, इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। तो जब मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर जब इसका ऐलान कर देते हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक है ना, तो इसके बाद क्या होता है, तो जाहिर सी बात है भाई सबकी उम्मीदें बढ़ गई होंगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब सभी लोग क्या होते हैं सीमित युद्ध में साथ होते हैं। तो यही बात है, इसके बाद आपको पता है कि बगावत और ज़्यादा फैलेगी और जो है क्रांति फैलेगी। इसीलिए जो ये क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहाँ पर जो है कि नाना साहब की फिगर दिया हुआ है, तो आप इन फिगर को भी देखेंगे। इन फिगरों को देखने से क्या होगा, आपके माइंड में जो इमेज बनता है, और किसी भी टॉपिक्स को याद करना जो है याद करने का बेहतर टॉपिक क्या है, आप उसके फिगर को देखें, सर्च करके देखें या कैसे भी देखें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बगावत फैलने लगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बगावत के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि कैसे जो है योजना बन रही है, कैसे जो है मेरठ से जो है कुछ सैनिक जा रहे हैं दिल्ली पर, और दिल्ली पर जाकर क्या कर रहे हैं लोग, तो मुगल बादशाह को अपना जो है नेता घोषित कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसके बाद से हम लोग इसको नेक्स्ट देखेंगे। यानी यहाँ पर योजना तो बन गई, अब कैसे कैसे फैल रहा है, कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ के लोग इसमें आ रहे हैं, उसको हम लोग कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट में। बगावत फैलने लगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, ठीक है।